चैम्पियंस लीग नाइट्स वापस आ चुकी है दोस्तों। चैम्पियन लीग इज बैक, यूरोपियन रॉयल्टी इज बैक। चैम्पियंस लीग के क्वार्टर फाइनल्स होने वाले हैं आज रात में ही। और आज दो मैचेस हैं, कल दो मैचेस हैं। आज मैचेस हैं रियल मैड्रिड और आर्सेनल का, और ऑफ कोर्स आई मीन द बेस्ट टीम इन यूरोप प्लेज टुडे। बार्सिलोना और डॉर्टमुंड का मैच है आज। सो दो अच्छे मैचेस जो हम देख सकते हैं 1:30 बजे से, ऑफ कोर्स, क्योंकि इट्स चैम्पियंस लीग। यार अगर तुम्हारी रात की नींद खराब हुई तो तुमने चैम्पियंस लीग नहीं देखी, जो कि सही बात है। मतलब देखा जाए तो कौन सा मैच होता है जो हम लोग चैम्पियंस लीग का जल्दी देख के सो सकते हैं। और क्योंकि क्वार्टर फाइनल्स है, अच्छी चीज़, ये फर्स्ट लेग है तो तुम लोग तब भी 3:30 बजे सो पाओगे। अगर सेकंड लेग होता तो यू हैव टू बी केयरफुल बैम। हम लोग 5-5 बजे तक जगे हैं, आप भी जगोगे क्योंकि आप फ़ैन हो। तो ऑल द बेस्ट टू ऑल द फैंस जो आज मैच अटेंड करने वाले हैं, क्योंकि अगले 2 दिन आपकी तो आंखें भरने वाली हैं और हम लोगों की तो 3 दिन भरेगी, क्योंकि मेरी टीम इज़ इन यूरोपा गाइस। हमें यूरोपा भी तो देखना पड़ता है ना, तो थोड़ा समझा करो यार। वैसे तो मैं रिव्यू बनाने नहीं वाला था, क्योंकि अपने अपने को क्या भाई, अपनी तो यूरोपा लीग चल रही है। असली कॉम्पिटिशन तो यूरोपा लीग है, ये तो सब बच्चे खेलते हैं चैम्पियंस लीग खेलने दो इन लोगों को। तो वैसे तो बनाने नहीं वाला था, बट स्टिल वाई नॉट। तो यार पहला मैच है रियल मैड्रिड और आर्सेनल का। अब मैं यूट्यूब पे देख रहा हूँ कि कई लोग बहुत ज़्यादा ऐसे चांस दे भी रहे हैं आर्सेनल को, कि लाइक आर्सेनल कर सकती है, कर सकती है, कर सकती है। थोड़ा बहुत है पर कर सकती है। अब देखो भाई, एज ए न्यूट्रल, अब तक जितना ही मैंने को मैड्रिड को देखा है ना, इस स्टेज पे आके रियल मैड्रिड का वो सीज़न का पॉइंट आ जाता है ना, जैसे मैन सिटी का नहीं होता था कि लाइक फरवरी के बाद या चलो मार्च के मिड से मैन सिटी प्रीमियर लीग पे रन पे चली जाती थी, कि उसके बाद तुम्हें उन्हें हराना है तो मतलब एकदम एक्सेप्शनली गुड होना पड़ेगा। तो वही चीज़ ना चैंपियंस लीग में हो जाती है क्वार्टर फाइनल से मैड्रिड के साथ। अब यहाँ पे दिक्कत ये है कि जब मैड्रिड गंदा खेल रही थी तब भी वो जीत रहे थे। और बाय गॉड्स ग्रेस अगर गलती से मैड्रिड अच्छा खेल जाती है अगेंस्ट आर्सेनल, तो आर्सेनल का क्या हाल होगा भाई। गैब्रियल इज़ आउट, गैब्रियल इज़ आउट फॉर द सीज़न। ऐसा नहीं है कि अगर आप पहला लेग होल्ड भी कर लो किसी तरह तो सेकंड लेग में आपको गैब्रियल मिल जाएगा, नहीं है। दूसरी बात, दूसरा लेग बर्नाब्यू पे, पहला लेग उस एमरेट्स पे, तो इन्हें पहला लेग अगर कुछ भी चाहिए तो पहला लेग जीतना होगा भाई। इफ़ 1% भी कोई चांस है कि आर्सेनल सेमीज खेलेगी मैड्रिड को, वो उस तभी है कि वो एमिरेट्स पे 1 गोल 2 गोल, 1 गोल तो नहीं है, कम से कम 2 गोल के लिए लेके जाए, क्योंकि बर्नाब्यू विल ईट देम भाई। और मुझे लगता नहीं कि आर्सेनल के जितने भी प्लेयर्स हैं, ओडेगार्ड को छोड़ के किसी ने बर्नाब्यू का वो एक्सपीरियंस लिया भी है आज तक। शायद काय हावर्ट्स ने लिया, काय हावर्ट्स तो है भी नहीं खैर, अगर उसने लिया भी होगा तो आई मीन ओडेगार्ड को छोड़ के किसी तक बर्नाब्यू का वैसा एक्सपीरियंस लिया भी नहीं, वो हॉस्टल इन्वायरमेंट का, कि छत वत बंद करके आपके कच्छे नीचे करके मारते हैं वो लोग। तो मतलब समझ रहे हो ना यार, दे हैव टू बी वेरी क्लिनिकल। साका एक पॉजिटिव उनके पास कि साका आ गया और उसने थोड़े मैचेस, मतलब 1-2 मैच ही खेले हैं, पर थोड़ा मैच शार्पनेस आ जाती है यार। बड़े प्लेयर्स के साथ ये होता है कि ज़्यादा टाइम नहीं लगता उनको, तभी वो बड़े प्लेयर है। अगर उनको भी 10 गेम लगता तो वो भी लूज लूज शो होता है, ठीक है। तो एक वो पॉजिटिव है उनके पास। बाकी तो यार आर्सेनल को देखो, आर्सेनल के साथ क्या है ना कि दे आर वेरी डिफेंसिव टीम। वो बहुत डिफेंस करते हैं पीछे बैठ के, और जैसे उन्हें थोड़ा सा अटैक मिलता है वो अटैक करते हैं काउंटर्स पे। पोजीशन खिलाता है आर्टेटा, बट वो बस छोटी टीमों के खिलाफ खिलाता है, जो कि सही बात है भाई, डोंट गेट ऑफेंडेड। पर मैंने आज तक कभी भी आर्टेटा को बहुत बड़े मैच में पोजीशन डोमिनेट करते नहीं देखा है, डिस्पाइट एक सिटी वाला मैच पिछले सीज़न। उसके अलावा भी वो पूरे सीज़न बड़ी टीमों के खिलाफ काउंटर्स पे ही खेलता है। उसके काउंटर पासेस भी होते हैं, मतलब पोजीशन काउंटर है उसका, कि वो धीरे धीरे, मतलब हमारा जैसे है ना लॉन्ग बॉल काउंटर है यूनाइटेड का, हम लोग जल्दी मतलब 3-4 पासेस में सामने अगले के बॉक्स में जाके गोल मारने लगते हैं। दे आर लाइक ठीक है यार, ट्राई करते हैं काउंटर की, नहीं हुई तो बॉल रिसाइकिल करना शुरू कर देते हैं, है ना। अब पता है क्या दिक्कत है भाई इन सब चीज़ों में, ये है ना कि मैड्रिड को खोल तो सकते हैं। अगर ये बहुत अच्छा काउंटर करे ना तो मैड्रिड को ये खोल सकते, क्योंकि लाइक यार मैड्रिड का क्या होता है ना, ट्रांजिशन में फंस जा रही है मैड्रिड। जैसे मैंने सिटी का बताया था आप लोगों को, वैसे मैड्रिड के साथ भी है। मैड्रिड की डिफेंस इज ऑल ओवर द प्लेस। मैं बताऊँ, अगर यही आर्सेनल पिछले साल की होती ना, जो तब भी थोड़ी क्लिनिकल थी और जो तब भी थोड़ा अटैक करती थी, तो मैं चांस दे देता आर्सेनल को जीतने का। बट
इस समय यार मुश्किल ये है कि भाई अब तुम्हारे पास गैब्रियल नहीं है, तो अब ऐसा भी है कि तुम्हारे पास वर्ल्ड क्लास डिफेंस है, तो अब तुम्हारी एक टूटी फूटी डिफेंस के सामने विनीशियस जूनियर, किलियन एम्बापे, रॉड्रिगो जैसे प्लेयर्स खेलेंगे, जिनके पीछे से आपको जो सेकंड रन जो होते हैं वो बेलिंगम के देखने हैं। आप बॉक्स का वो जो जोन 14 का एरिया है उसमें आप वेलवर्दे को स्पेस नहीं देख सकते, नहीं ही विल ब्लास्ट अ रॉकेट आउट ऑफ दैट। आपने अगर सब रोक दिया तो कहीं ना कहीं से वो चुआमेनी का हेडर आ सकता है। ऑल दो इस सीज़न आर्सेनल ने सेट पीस तो बहुत अच्छे डिफेंड किए और अटैक भी किया है, और पता है मुझे लगता है कि आर्सेनल सेट पीस भी गोल मारेगी। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों फील आ रहा है कि अगर आर्सेनल गोल मारती है तो डैट विल बी सेट पीस या कॉर्नर का जो गोल होता है ना वही आएगा, है ना। तो मैं जहाँ आता है ना रूडिगर गोल मार सकता है हेडर से। अभी तक मतलब पेयरिंग क्या खिलाएगी मैड्रिड वो देखने की बात है। सबसे बड़ा कोर्सवा भी उनकी टीम में वापस आ गया, तो इतना भी हार्ड नहीं, इतना भी ईजी नहीं होगा, बहुत हार्ड होगा उनके लिए गोल मारना आर्सेनल के लिए। तो देखते हैं यार। मेरी प्रेडिक्शंस फॉर आर्सेनल एंड रियल मैड्रिड विल बी एमिरेट्स है यार। देखो लेट्स बी रियल, आर्सेनल ने थोड़ी अपने लिए पेडिग्री तो बना रखी है एमिरेट्स पे, इतनी आसानी से हारते नहीं है बड़े मैचेस। तो 1-1 ड्रॉ मैड्रिड या 1-0 विन मैड्रिड। आई कांट सी आर्सेनल विनिंग बाई, बट 1-1 मैड्रिड ड्रॉ करती हुई मुझे सबसे ज़्यादा लाइकली लग रहा है। पर या तो 1-0 मैड्रिड भी हो सकता है अगर आर्सेनल गोल ना मार पाए तो। फिर दूसरा मैच है दोस्तों डॉर्टमुंड और बार्सिलोना का। तो यार बार्सिलोना के बारे में बस अभी पता है क्या है, देखो बारसा की बात मैं ज़्यादा करता इसलिए नहीं हूँ क्योंकि बारसा ने अब प्रूव कर दिया है कि अब वो सीज़न के उस पॉइंट में ना जहाँ से उसने जिन्होंने अब तक किया है उसका प्रूफ इकट्ठा करने के लिए खेलना है कि वी वर द बेस्ट टीम। तो आपको कैसे प्रूफ करोगे, आप ट्रॉफी जीत के प्रूफ करोगे। उनके पास एक सुपर कोपा दे स्पानिया आ चुका है, ठीक है, कोपा डेल रे के वो फाइनल में है, 4 पॉइंट अहेड हैं ला लीगा में। तो जैसे मान लो ये डोमेस्टिक ट्रेवल तो मुझे उनका दिख रहा है, पर व्हाट्स द बिगेस्ट थिंग जो बार्सिलोना कर सकती है टू अनाउंस देयर कम बैक एट दैट बिग स्टेज, दैट्स यूसीएल। आप यूसीएल जीतो, आप यूसीएल का फाइनल खेलो, आप यूसीएल का सेमी खेलो। वो कैसे होगा, वो अच्छी परफॉर्मेंस दे के होगा। जिस फॉर्म में रफीनिया है, जिस फॉर्म में यमाल है, जिस फॉर्म में लेवेंडोस्की है, जिस फॉर्म में फेरान टोरेस है, जिस फॉर्म में द पेड्री है भाई, द पेड्री। आई कांट सी बार्सिलोना बॉटलिंग दिस टाइम भाई, क्योंकि लास्ट टाइम जब मैचेस हुए थे ना तब पीएसजी के खिलाफ खास तौर पे वो एक रेड कार्ड आ गया था अराखो का। पर इस साल हमने वो भी देखा राउंड ऑफ 16 में कि बेनफिका के भी पहले लेग में रेड कार्ड मिल गया था, बट स्टिल दे मैनेज टू क्लिंच अ विक्ट्री। तो मतलब इस सीज़न दिस सीज़न इज़ डिफरेंट फॉर बार्सिलोना। वो एक विनिंग मेंटेलिटी जो मैड्रिड की बात करते हैं ना वो थोड़ी थोड़ी अब बारसा के अंदर भी आ गई है। मतलब वो जो पहले की बार्सिलोना था ये ना कि एंड तक लड़ते रहो यार, कुछ निकालेंगे गेम से, वो वाली मेंटेलिटी दिख रही है। तो अब उस मेंटेलिटी के खिलाफ देखो, मैं डॉर्टमुंड को अंडरवाइड नहीं कर रहा, डॉर्टमुंड इज़ अ बिग यूरोपियन क्लब, बट यार डॉर्टमुंड का जैसे सीज़न जा रहा है ना, अगर मेरी जगह तुम भी होगे तो तुम वही करोगे जो मैं भी कर रहा हूँ। और बार्सिलोना तुम पता है अभी क्या देखने वाले हो, तुम देखोगे डॉर्टमंड को जिसका सीज़न यहाँ है, और फिर तुम देखोगे बारसा को जिसका सीज़न यहाँ है। मतलब इतना गैप है उन दोनों के बीच में। तो देखो मैं जानता हूँ कि तुम लोगों ने अंडरडॉग स्टोरीज देखी है कि भाई पोर्तो ने जीती, भाई पोर्तो ने 2002 2003 ऐसे टाइम पे जीती थी, 2000 अर्ली 2000 में। आज के टाइम में बहुत डोमिनेशन है इन सब चीज़ों की। यू कांट जस्ट इजली से कि मतलब यार हरा सकती है, डॉट हरा सकती है कोई दिक्कत नहीं है, पर क्या वो सकना जो शक्ति है ना भाई, ये शक्ति है, यही दिक्कत है डॉर्टमुंड के साथ। डॉर्टमुंड शक्ति है पर बार्सिलोना विल अटैक देम, बार्सिलोना विल। देखो एक होता है कि क्या बारसा अटैक कर सकती है या बारसा अटैक करेगी। तो यहाँ पे बारसा अटैक करेगी क्योंकि बारसा को मैचेस जीतने हैं। बारसा को पता है कि बारसा का एक ही गेम प्लान है शुरुआत से, दे जस्ट अटैक। कच्चा चबाने वाला जो अटैक होता है ना, प्रेस करो बॉल जीतो गोल मारो, प्रेस करो बॉल जीतो गोल मारो, यही कर रही है बारसा। तो हमें बारसा का पता है कि दे विल अटैक, पर हमें डॉर्टमुंड का नहीं पता कि वो क्या करेंगे। अब ये दोनों तरीके से जा सकता है, ये दे कैन सरप्राइज ऑल्सो और दे कैन बी सरप्राइज ऑल्सो। पर जहाँ तक यार मेरे को लग रहा है यार, देखो बार्सिलोना है एंड आई एम गिविंग बार्सिलोना दिस सीजन अ ह्यूज चांस, क्योंकि मेरे हिसाब से तो बारसा इज विनिंग द चैंपियंस लीग जैसा वो खेल रही है। ऑफ कोर्स इंटर मिलान या बायर्न को हराना हार्ड होगा, बट यार कम ऑन,
जैसा सीज़न बारसा का गया है, इतना तो बारसा डिज़र्व करती है कि अब ऐसे मैचेस में हम उन्हें बैक करें, है ना। तो अकॉर्डिंग टू मी प्रेडिक्शन फॉर सेकेंड मैच विल बी, क्योंकि बार्सिलोना है, 3-1 बार्सिलोना। दिस विल बी माई प्रेडिक्शन भाई। 3-1 बारसा जीत रही है। एंड ऑफ कोर्स पहले मैच की मैंने प्रेडिक्शन दे ही दी है। बाकी दोनों मैचेस कल हैं, तो हम कल आपसे बात करेंगे उन दोनों के बाद। वीडियो बन जाएगी मेरी, एक और कंटेंट निकल आएगा। तो ठीक है दोस्तों, इतना ही था। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। GGMU शेयर सब्सक्राइब करते जाना।